कोरोना के तीसरे चरण में ना पकड़ाएं, तो तीसरे चरण से बचना है तो अपने दोनों चरण को घर में। थर्ड वेव कब तक आ जाएगा? सारे के सारे कोरोना ही है सब, लेकिन अलग अलग डिजाइन के हो जाते हैं सब। डेल्टा वेरिएंट जो भयानक तबाही मचाया है, एक कप्पा वेरिएंट ये उतना तबाही नहीं मचाया, लेकिन अभी भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग में एक और वेरिएंट पाया गया जिसका नाम है डेल्टा प्लस वेरिएंट। अब ये डेल्टा प्लस वेरिएंट इतना खतरनाक, एक तो डेल्टा खतरनाक ही है, उस पर से डेल्टा प्लस वेरिएंट पर देखा गया है कि वैक्सीन काम नहीं कर पाती 440 वोल्ट छूने से तेरे, तो 440 वोल्ट नहीं देता है, 2 वोल्ट तो दे। तो अपने दोनों चरण को घर में रखें, वरना अगर दोनों चरण घर से बाहर गए तो तीसरे चरण में आप पकड़ाएंगे। 12वीं की परीक्षा टल सकती है, आपकी 13वीं नहीं टलेगी। समझा गया? सेकेंड वेव में इतनी भयानक तबाही मचाई, ये क्या चीज़ है, और थर्ड वेव कब तक आ जाएगा, और एक जो नया वेरिएंट सामने आ रहा है जिस पर वैक्सीन भी असरदार नहीं है, उस चीज़ के बारे में हम लोग समझते हैं। दुनिया में पहुंच गया। अब जब कोई भी कोरोना जो है जब एक से दूसरा बनता है, तो जिसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं, तो वहाँ पर उसमें कई सारे प्रोटीन्स वगैरह होते हैं कोरोना के जो जेनेटिक मटेरियल है, तो उसमें जब एक से दूसरा बनता है तो जरूरी नहीं कि 100% सेम मॉडल का ही बनेगा, उसमें कुछ ना कुछ हल्का फुल्का चेंजिंग आ जाती है जिसे म्यूटेशन कहते हैं। जैसे देखिए ये सारे के सारे कोरोना ही है सब, लेकिन अलग अलग डिजाइन के हो जाते हैं सब। WHO के पास, WHO के जो चीफ है टेड्रोस, इन्होंने पास शिकायत किया गया कि भैया जो चीन से कोरोना निकला था वो तो सिंगल एक था, स्टार्टिंग था, तो उसके वेरिएंट नहीं थे, इसलिए उसे सिंपल कोरोना कहा गया, बट उसका भी जेनेटिक नाम था G614। तो इसे लोगों ने कहा G614 या तो कह दिया कोरोना, लेकिन जब कोरोना के वेरिएंट आए तो यहाँ पे दिखेगा इसमें चाइना का नाम नहीं लिया गया कहीं पे भी, उसे वुहान कोरोना या चाइना कोरोना नहीं कहा गया, लेकिन ये ब्रिटेन वाला कोरोना, ब्राजील वाला, ऐसा क्यों हो गया? तो इन्होंने एक रास्ता निकाला, कहा कि देखिए जो साइंटिफिक नेम है वो तो वही रहेगा B117, और एक्चुअली ये पाया गया था ब्रिटेन में, यूके में, तो लोगों को ये साइंटिफिक नाम बोलने से सहूलियत लगती थी, वो यूके बोल देते थे। वैसे ही भारत में पाया गया जो B16172, अब इसको कोई इतना बोलेगा भारत वाला कोरोना, वो सीधा बोल देता था इंडियन वेरिएंट, इसलिए WHO ने इसके लिए ग्रीक वर्ड कहा कि जो वैज्ञानिक हैं वो आज भी इसी को बोलेंगे, लेकिन जो कॉमन आदमी है, जो नॉर्मल लोग हैं, वो इस देश को डिनोट ना करके ग्रीक नाम से, अब जो ब्रिटेन में पाया गया उसे अल्फा वेरिएंट कह दिया गया, जो साउथ अफ्रीका में पाया गया उसे बीटा वेरिएंट, जो ब्राज़ील में पाया गया उसे गामा वेरिएंट कर दिया गया। उसी तरह इंडिया में दो वेरिएंट पाए गए थे, हल्का सा चेंजिंग था, एक था B16172, एक B16171, तो एक का नाम रखा गया डेल्टा वेरिएंट, एक का नाम रखा गया कप्पा वेरिएंट, तो जिसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर कोई है तो वो डेल्टा वेरिएंट है। इसी ने भारत में सेकेंड वेव में इतनी तबाही मचाई, लाखों लोगों का जान ले गया। ये इतना खतरनाक है कि ये युवाओं तक को नहीं छोड़ा, और एक्चुअली ये आया हम लोग के यहाँ अप्रैल मई में, और बूढ़े लोग इसमें उतना संक्रमित नहीं हुए क्योंकि उन लोगों को एटलीस्ट एक डोज वैक्सीन की लग गई थी। तो भारत पूरी दुनिया में अभी ये सबसे खतरनाक इशू बना हुआ है डेल्टा वेरिएंट। अब अगर WHO ने ऐसा नाम नहीं जुगाड़ किया रहता तो आज पूरी दुनिया में लोग क्या कहते कि इंडियन वेरिएंट बहुत खतरनाक है, इंडियन वेरिएंट बहुत खतरनाक है। ससुरा जहाँ से चाइना से शुरू हुआ, चाइना का नाम ही नहीं बदनाम होता, और हम लोग खामखा में पिस जाते, इस वजह से इस तरह के नाम दिए गए। लेकिन साइंटिस्ट आज भी इसके जेनेटिक कोड के नाम से ही बुलाते हैं, लेकिन जो परंपरा थी देश के ओरिजिन जहाँ से इसकी पहली शुरुआत हुई थी, अब उसे खत्म कर दिया गया। भारत में 2 वेरिएंट थे, एक था आपका डेल्टा वेरिएंट जो भयानक तबाही मचाया है, एक कप्पा वेरिएंट ये उतना तबाही नहीं मचाया, लेकिन अभी भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग में एक और वेरिएंट पाया गया जिसका नाम है डेल्टा प्लस वेरिएंट। अब ये डेल्टा प्लस वेरिएंट इतना खतरनाक, एक तो डेल्टा खतरनाक ही है, उस पर से डेल्टा प्लस वेरिएंट पर देखा गया है कि वैक्सीन काम नहीं कर पाती है, इसलिए लोगों को जरूरी है कि वो अभी से ज़्यादा वैक्सीन ले सके, ताकि वो लोग कोरोना के अलग वेरिएंट से तो कम से कम बच सके। अगर वैक्सीन नहीं लेगा कोई, और सपोज कीजिए कि उसे कोई नॉर्मल सा ही कोरोना होगा जिसमें बीटा टाइप का ही हो गया, ये नॉर्मल ही, ऐसा नहीं है कि ये केवल और केवल अफ्रीका में ही पाया जाएगा, हर जगह पाया जाता है, लेकिन ओरिजिन हुआ इसलिए कहते हैं। तो मान के चलिए कोई बीटा से संक्रमित हो गया, अब वो थोड़ा सा सीरियस है, हॉस्पिटल जाएगा तो बच जाएगा, और अगर उसे हॉस्पिटल लेके गया और हॉस्पिटल में कोई डेल्टा प्लस वाला मिल गया, डेल्टा वाला भी मिला तो कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा प्लस वाला मिल गया तो सोच रहा उसको ईओ दे देगा,
अब वो सोच रहे कि ये इस सबसे तो आदमी बचा सकता है। डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए अभी वैक्सीन लेके रेडी रखिए लोग, ताकि बीमार उमार पड़े तो घरे ही ठीक हो सके। हॉस्पिटल में ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, वरना वहाँ अपने ही लोड ज़्यादा है। तो ये एक खतरनाक स्थिति भारत के सामने आती दिख रही है। हालांकि वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसकी संख्या बहुत कम देखी गई है, लेकिन देखिए कोरोना शुरुआत में भी तो कम ही देखा गया था। डेल्टा वेरिएंट को भी नवंबर दिसंबर में ही गवर्नमेंट को बोल दिए थे साइंटिस्ट सबकी एक ऐसा वेरिएंट है, लेकिन आके तबाही तो गलत फहमियाँ जो है वो थर्ड वेव को बुलावा दे दी। अब जैसे अभी एक चीज़ देखे होंगे कि किस वैक्सीन के डबल डोज लेने के बाद इनका शरीर मैग्नेटिक हो गया। एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे, इनका जितना मैग्नेटिक हुआ है वहीं हुआ है जहाँ कपड़ा नहीं है। एक चुंबक अगर बना रहता है तो चुंबक को कपड़ा से क्या मतलब, वो तो अंदर से भी चिपक जाता है। तो देखिए जहाँ जहाँ ये गंजी पहने हैं वहाँ इनका थरिया लोटा नहीं चिपका है और वहीं पर चिपक गया। देखिए ऐसी घटना जो होती है ये बहुत ज़्यादा उस नहीं है। हमारा शरीर में जो ब्लड दौड़ रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होने लगता है, और जहाँ इलेक्ट्रिक रहेगा वहाँ मैग्नेट भी रहेगा। हमारी खुद की बॉडी लगभग 2 वोल्ट का करंट खुद दे देती है। 12 वोल्ट देती तो झटका मारते, और वो गाना है ना, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, तो 440 वोल्ट नहीं देता है, 2 वोल्ट तो दे ही देता है। जो बैटरी भुकभुकवा होती है ना घड़ी वाली, आप अगर दोनों नसों पे रखेंगे ना तो उसको वो सप्लाई देता है। हमारी खुद की बॉडी उतना दे देती है। तो ये वैक्सीन की वजह से ऐसा नहीं हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि वैक्सीन 2 साल लगाने के 2 साल बाद लोग मर जाएंगे, और इसमें नोबेल पुरस्कार विजेता की कुछ लोग कह दिए कि उन्होंने ये कहा है। ऐसा नहीं है, किसी के भी आधे बयान को दिखा के लोग फेमस हो जाते हैं। किसी ने कुछ बोला तो शुरुआत का कुछ काट दो, लास्ट का कुछ काट दो, अब बस वही दिखाओ जिससे फायदा हो जाएगा। उस बेचारा वैज्ञानिक बदनाम हो जाएगा। यूट्यूब पे क्या है कि जितना वीडियो बनेगा उतना लोग कमा लेते हैं। तो इस वजह से आप बताइए, वैक्सीन लगे अभी 2 साल हुआ नहीं, किस बकलोल ने अभी रिसर्च कर लिया कि 2 साल आगे क्या होने वाला है। यानी करोड़ों लोगों की जो वैक्सीन लगी है वो बैल हैं लोग यहाँ पर। कुछ लोग का कहना है कि वैक्सीन अगर इतना ही असरदार है तो डॉक्टर्स क्यों मारे गए, जिसमें हमारे सबसे मतलब के अग्रवाल जी ये तो बहुत बेहतरीन डॉक्टर थे। तो देखिए डॉक्टर्स के साथ 2 गड़बड़ी हो गई। पहला कि इन्हें जो वैक्सीन दिया गया वो 28 दिन के गैप पर दे दिया गया। बाद में पता चला कि 28 दिन पर देने पर महज 56% हमको इम्यूनिटी मिलती है, लेकिन अगर वही गैप को बढ़ा दिया जाता तो 90% सिक्योर हो जाते। तो पहले तो रिसर्च में ही डॉक्टर्स को हम लोगों ने जल्दबाजी में लगा दिया, पहला। दूसरा कि एक डॉक्टर के पास जाइएगा, कोरोना जहां वो बेचारा डॉक्टर रहता है, पीपीई किट में बेचारा पूरा पसीना से भीगा रहता है, दाहिने बाएं ऊपर चारों ओर कोरोना के मरीज रहते हैं। तो एक डॉक्टर की तुलना आप अपने से मत कीजिए, आप में और डॉक्टर में बहुत का अंतर हो जाता है। आपको अगर पता चल जाएगा ना इस गली में कोरोना का मरीज है तो आप वो गली छोड़ देते हैं, और डॉक्टर बेचारा इधर हाथ रखेगा तो मरीज इधर। तो डॉक्टर से प्लीज अपनी तुलना मत कीजिए, ये उनका एक तरह का अपमान होगा। वो इस दौर में भी बेचारे कितने डॉक्टरों ने जान गंवा दिया, उस पर कुछ लोग मजाक बना रहे हैं उनका, ये गलत बात है। एक और अफवाह फैला है कि नपुंसक हो जाते हैं, एकदम ये मिथ है, एकदम गलत बात है। ऐसा कोई नपुंसकता नहीं हो जाती है भैया, ये नपुंसकता से इसको कोई लेना देना नहीं।